बस ज्वाइन होने वाले हैं, वेटिंग फॉर, यस, और ज्वाइन हो चुके हैं। यस यस पायल मैम, वेलकम। थैंक यू ब्रांच जी, एंड थैंक्स टीम वर्क टैलेंट। अभी बहुत सारे बंदे ज्वाइन हो चुके हैं और बहुत सारे बंदे अभी ज्वाइन होंगे, तब तक अपने आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं अहमदाबाद से, जो 4 साल से एचआर मैनेजर का काम करते हैं और स्ट्रेटेजिक और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। तो पायल जी से हम जानेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कहना होता है, क्वेश्चन होता है कि सर हमने रिज्यूम भेज दिया लेकिन कंपनी की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो और हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो पायल जी ने जो एक टॉपिक दिया था वो बहुत ही बढ़िया था, ये हाउ टू प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम देख के ही उनको पता चलता है कि इनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो पायल जी, आप आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह से इनको, अपने कैंडिडेट को फायदा हो सके, और मैसेज आप दे सकते हैं। श्योर, ऑफ कोर्स ब्रांच जी। सो जनरली क्या रहता है कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल सीवी फॉर्मेट चलता आ रहा है, दे कीप ऑन फॉलोइंग दैट, वही का वही सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो चुका है। राइट नाउ द जनरेशन इज चेंजिंग, इट्स अ मॉडर्न एरा, सो वी नीड मॉडर्न रिज्यूम्स, ओके। और टू द पॉइंट कैसे सीवी आपको बनाना है, प्रिसाइज कैसे बनाना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस सेशन। और जो मेन आई मीन सीवी तो हर कोई बनाता है, सो हम हर एक पॉइंट पे वी वोंट बी डिस्कसिंग, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए सीवी में और कौन सी नहीं करनी चाहिए, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन आवर टुडेज सेशन। यस, सो सब अगर हर कोई ज्वाइन हो गया है, सो शैल वी स्टार्ट? हाँ, यस यस मैम। ओके ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले सीवी में आता है ऑब्जेक्टिव। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल कंसेप्ट। हर कोई मेंशन करता है ऑब्जेक्टिव, लाइक माय गोल इज दिस, माय ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव दिस इन द कंपनी। सो एवरी रिक्रूटर नोज कि सबसे पहले यही आने वाला है, सो वहीं से इंटरेस्ट कम हो जाता है रिक्रूटर का। So Right. instead of that, what I would suggest is write a short summary. Summary can include आपका experience आ सकता है, ठीक है. You can mention your core competencies. Core competencies यानी कि आपके जो specialties हैं, आपने जिस job के लिए apply किया है या आप जिस field में काम कर रहे हैं, ठीक है. So उस field में आपको क्या specialties हैं आपकी, you can mention that. For example, I can say अगर आप fresher हैं and you are applying for a .NET position, so you can mention like I'm a fresher and I'm a fresher but striving to achieve a position as a .NET professional. So आपका इसमें experience include हो रहा है. You are thriving, that means you are a dedicated person, right? And third thing is you are applying for .NET position. Your interest is in .NET technology, right? और अगर आप like experienced हैं, ठीक है, for example you are in an admin profession. Okay, so you can mention like an admin professional with 2 years of work experience, having expertise in vendor management and negotiations. So अगर कोई company वो चीज़ों पे focus कर रही है, they need persons with vendor management experience and negotiation, they'll it will catch their eye. So वो अच्छी चीज़ रहेगी. Then moving on to the second point, right? Do not mention your house name, your complete address. I've seen a lot of series जिसमें लोग mention करते हैं like B Wing, Satyanagar, then Ahmedabad, then pin code पूरा आ जाता है. So we are not going to send you a letter. Keep that part for later. If you are selected, the HR department will contact you and they will ask for residence proof at that time. So skip mentioning all the address, and instead of that, you can what you can do is you can mention like location, Rajkot, Gujarat. You can keep it short. Or else if you're living in Surat, you can mention like Surat, Gujarat, India. That was enough. No need to lengthen it. Other than that, do not mention your family details or your AACs, not in biodata, that you mention your father's profession, your age, all these things. ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि most of the series जो मुझे गुजरात से आती हैं, ये सब चीज़ें उनमें common रहती हैं, that they mention their family details. So this should not be there.
ओके एंड देन फोटोग्राफ, काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफ अटैच करते हैं सीवी में, सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू अटैच योर फोटोग्राफ. हर एक जॉब ओपनिंग में फोटोग्राफ नेसेसरी नहीं होता है, अनलेस अंटिल दे हैव आस्क्ड फॉर यू, asked for the photograph, do not mention that. And it काफी सारे लोग selfies attach करते हैं, they attach oversized photographs, so it is not advisable, so skip that part. Instead of that, what you can do is आप अपना प्रोफेशनल लिंक मेंशन कर सकते हैं, either it be LinkedIn, Tumblr or Twitter, Medium. If you are active on that, mention those links, it will help you better. Okay. और फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट मेंशन योर वीकनेसेस. काफी सारे लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी सीवी में मेंशन कर देते हैं, सो डू नॉट मेंशन दैट. ओके, जब तक आपसे पूछा नहीं गया है वो चीज़ को मेंशन मत कीजिए. देन फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट मेंशन योर इररिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस. ठीक है, I have been 4 years into this IT industry, and what I have observed is कि अगर कोई इंसान उसने कॉलेज प्रोजेक्ट्स किए हैं .NET टेक्नोलॉजी में, राइट, एंड करंटली दे आर वर्किंग इन PHP टेक्नोलॉजी. 2 साल से वो PHP में काम कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था .NET टेक्नोलॉजी में. ठीक है, सो सीवी में भी वो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स लिखेंगे और अप्लाई कर रहे हैं PHP जॉब के लिए, सो इट इज इररिलेवेंट, राइट. सो वो चीज़ स्किप कीजिए. आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने जिस फील्ड में इन्वेस्ट किया है, वही चीज़ें आप मेंशन कीजिए. ठीक है, और अगर नॉन आईटी में अगर देखने जाएं, सो अगर आप जैसे रिक्रूटर हैं, ठीक है, आप रिक्रूटर से आपने जॉब फील्ड चेंज किया, यू वेंट इनटू HR, दैट इज फाइन, यू कैन मेंशन दैट इन योर CV. बट अगर आप आपने कॉल सेंटर में जॉब किया है, ठीक है, देन यू स्टार्टेड योर करियर इन देन यू मूव्ड योर करियर इनटू टीचिंग फील्ड. नाउ अगेन यू आर मूविंग योर करियर इनटू एडमिन साइड. ठीक है, सो यू कैन सी द ग्राफ वेयर द ग्राफ इज गोइंग. ओके, सो अगर आप वो इररिलेवेंट चीजें मेंशन करोगे, ठीक है, तो क्या रहेगा कि इट शोज दैट यू आर नॉट फोकस्ड इन योर करियर, एंड कंपनी नीड्स दोज कैंडिडेट्स जो फोकस्ड हैं. अगर आप उनकी कंपनी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, सडनली यू गेट अ थॉट दैट यू हैव टू डू समथिंग एल्स, तो व्हाई दे विल हायर यू. So it should be focused. जो irrelevant job experience you should not mention. और अगर आप mention कर रहे हैं, then be ready to be ready for a valid answer when asked in interviews. Right. Okay, then moving on to the sixth tip, and it's the most important tip I would say. हर एक I mean 9 of the 10 CVs में I've seen that people at the end of the CV they mention that this above information mentioned is true to the best of my knowledge. So guys, this is not an affidavit that you are signing, okay, and कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए एंड स्किप दैट लाइन. इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस लाइन. ओके, सो सेवेंथ पॉइंट इज दैट मेंशन योर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स. मेंशन योर अचीवमेंट्स और अवार्ड्स. अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आपने आपकी कंपनी में कोई अचीवमेंट किया है, सो मेंशन दैट. अगर आप सेल्स प्रोफाइल में हैं, ठीक है, तो अगर आपने कोई टारगेट्स अचीव किए हैं, मेंशन दोस टारगेट्स. अगर आपने कोई सेल्स इंक्रीज किया है कंपनी का, परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज, तो अगर आप वो नंबर्स मेंशन करते हैं ना, इट विल गिव अ बूस्ट, इट विल अट्रैक्ट द रिक्रूटर्स आई. ओके, सो इट्स रिकमेंडेड टू मेंशन द नंबर्स इफ पॉसिबल. ओके, then eighth thing is like do not mention salary details in your CV. Okay, do not mention like why you want to do a job change, okay, or references until us. All these things should not be there. Save this part for the negotiations round, okay, tab tak aap mention mat kijiye. And another thing is like keep your email ID as professional as possible. See, if my name is Payal Ganshani, so my CV should be, my email ID should be like Payal Ganshani or something like that. It should be professional. It's not like fun.payal@gmail.com. Okay, so it should be professional. Right. Yes, Sweetie and Lily, they make such email ID, so it is not professional. Okay, we call bachelor's email ID. Yeah, वैसे कॉलेज के टाइम पे बना देते हैं. कॉलेज email IDs. राइट. कॉलेज के टाइम पे लोग बना देते हैं एंड देन दे कंटिन्यू इट. ओके, कॉलेज तक आप बना रहे हैं फन के लिए, इट इज फाइन, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ करियर आई वुड सजेस्ट टू चेंज योर ईमेल आईडी. हां, राइट, न्यू ईमेल आईडी फॉर द प्रोफेशनल. राइट. एंड अनदर थिंग इज लाइक एक वन सेकंड मैम, एक क्वेश्चन है राज भाई का.
कैन वी पुट Yes. सैलरी एक्सपेक्टेशन इन सीवी, ऐसा क्वेश्चन है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी क्या होगा ना कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी करंट सैलरी है 20,000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं 25,000 आपने लिखा सीवी में, बट व्हाट इफ द कंपनीज बजट इज 27,000, तब आप क्या करेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि यू नो कंपनी आपको ज्यादा पे कर सकती थी एंड स्टिल यू वेंट फॉर अ लो अमाउंट, ठीक है? So it is not advisable to mention any salary detail or notice period or reason for job change in your CV. ओके, राइट। Skip और that इंटरव्यू के part. लिए डिस्कशन में बाकी रखना चाहिए, जिससे वो Yeah, बुलेट अगर पॉइंट्स आपको पे डिस्कस हो सके। या अगर आपको रिक्रूटर से कॉल आता है टेलीफोन पे, यू कैन टेल हिम योर एक्सपेक्टेड और यू कैन टेल दैट एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड्स और एज पर द कंपनी यू नो स्टैंडर्ड मार्केट्स ऑफ द सिटी, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ यू नो इंटरव्यू आप वो अगर आप फाइनल राउंड में जाते हैं, यू कैन डिस्कस दिस थिंग इन द एचआर राउंड। राइट। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, एक वन और क्वेश्चन है एक, देन श्योर। हाउ टू टेल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सैलरी? It's not nothing that you cannot tell. I mean, जो भी आपकी expectation है, you can bluntly say that my current is this much and I'm expecting at least this much. And you should have your own reason why you are demanding this much salary. अगर out of you know it's ordinary, out of ordinary है, then you should have your explanation like why you are asking this much high. Like what is extraordinary in you that will be helpful to the company. ओके, आफ्टर स्क्रीनिंग और जब भी कॉल आए, जो टेलीफोनिक इंटरव्यू आए, तभी डिस्प्ले करना है, डिस्क्लोज करना है। या अगर आपसे पूछा जाता है then you can discuss you know tell them on the telephone itself. आप बोल सकते हैं टेलीफोन पे। राइट। और मैम एक और क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे ऐसे कि 6 महीने के बाद अलग अलग कंपनीज में काम किया है, 6 महीने 15 दिन या फिर 1 साल, तो उसमें कैसे डिस्प्ले करें रिज्यूम में? सी करना अगर चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिफिकल्ट है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है सो आई वुड सजेस्ट कि स्किप कीजिए, क्योंकि ज्यादा आपका ज्यादा करियर चेंज होगा तो वो ऑफ कोर्स देखेगा कि आपने 3 इयर्स ऑफ योर टेन्योर में आपने अगर 10 कंपनीज चेंज की हैं, सो ऑब्वियसली इट विल बी नोटिसेबल। ओके, सो वो चीज है। और सो अगर दूसरे कम ड्यूरेशन है सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्किप कीजिए। ओके। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने कोई जॉब नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट प्रिपरेशन की है। हाँ। और 2-3 साल वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन ही किया है, और फिर वो रिज्यूम में कैसे मेंशन करें? क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई 2016 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो 2019 या 20 तक आपने फ्रेशर ही है, अभी तक फ्रेशर है। राइट। हाँ, सो इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेंशन नहीं कर सकते इस चीज को। यू कैन मेंशन, अगर आपको कॉल पे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका ये गैप क्यों है, सो यू कैन से यस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ओके, बट दे विल आस्क यू, दे विल हैव अ काउंटर क्वेश्चन कि व्हाट इफ जॉइनिंग आवर कंपनी अगेन यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट आंसर। ओके, राइट। और दूसरे मैम आपके जो पॉइंट्स है, जो मैसेज है, आप दे सकते हैं? Sure. After the email ID, I would like to say like don't use more than 2 colors in your CV. अगर आप ऐसा नहीं कि आप font colors use कर रहे हैं, एक green, red, pink, you know, black, काफी सारे colors use कर देते हैं, so don't use that. Only 2 color से ज़्यादा CV में नहीं होने चाहिए। और बैकग्राउंड भी अगर आप जितना हो सके ना सटल रखिए, इट्स नॉट लाइक डार्क बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं, सो वो रीडेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। ओके, और जो फॉन्ट कलर्स हैं दैट आल्सो शुड बी यूनिफॉर्म। कभी आप एरियल यूज कर रहे हैं, कभी आप मोनोटाइप कर्सिव यूज कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको एक यू नो यूनिफॉर्म फॉन्ट यूज करना है। आफ्टर दैट कीप योर रेज्यूमे एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आप 4-5 पेज का रिज्यूम बना दिया तो द कैंडिडेट हैज मोर नॉलेज, ऐसा नहीं रहता। जितना आपका प्रिसाइज रहेगा उतना यू नो ज्यादा बेटर है। अगर 0 to 3 years of experience है, it's better to sum up your experience into 1 page. अगर ज्यादा है, 3 years से ज्यादा experience है, then you can have for 2 pages. Okay, and at last I would say कि go through your CV before you know sending or applying in any job. Just thoroughly go through your CV for any spelling errors or grammatical errors.
ओके, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये चीज़ें टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो आपका सीवी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट की कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन अपने एक ले लेते हैं, उसके बाद अपने ये सेशन ओवर करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर आई कैचिंग रिज्यूम? That's, I guess, this is what I discussed in this session. और आप जैसे आपने अभी तक जो मैसेज दिए ना वो एक बार अपने एज अ समरी कंक्लूजन पे रिपीट कर लेते हैं, तो जो पीछे से ज्वाइन हुए वो भी समझ पाए कि क्या डिस्कस हुआ है। श्योर, ऑफ कोर्स। सी, सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव यू कैन हैव अ शॉर्ट समरी। आपका समरी में आपका आ सकता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके कोर कॉम्पिटेंसीज। कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। देन डू नॉट मेंशन हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम्स एंड योर एड्रेस प्रूफ, वो सब नहीं होना चाहिए। फैमिली डिटेल्स वो सब नहीं होने चाहिए। देन डू नॉट अटैच योर फोटोग्राफ्स। ओके, then instead of that you can have LinkedIn, Medium and Twitter links in your CV. Okay, then avoid mentioning irrelevant job experiences as I discussed. Then do not mention that the above information mentioned is true to the best of my knowledge. वो चीज़ें mention मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद what we discussed is mention your technical and non-technical skills, ठीक है। जो भी आपने अचीव किए हैं awards और achievements, वो सब आप mention कर सकते हैं उसमें। Then do not mention salary details, job change और वो सब details mention मत कीजिए। Have a professional email ID. Don't use more than 2 colors, font colors, and keep your background as simple and subtle as possible. Have uniform fonts, font style, and keep your resume as precise as possible and go through your CV thoroughly before sending it. वाह, ग्रेट मैम। एक और क्वेश्चन है वो लास्ट में सभी ले लेते हैं। अली रजा भाई करके एक है कैंडिडेट, उनका क्वेश्चन ये है कि रिज्यूम और सीवी में डिफरेंट क्या है मैम? No, it's the same. I mean, resume is the same, and CV is curriculum vitae, so it's both are the same thing. Just alternate words are used. ओके, राज भाई ने भी वो पूरा सेंटेंस लिखा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच मैम। ओवरऑल डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू मैम। आपने हाँ राज भाई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू मैम। आपका खूब खूब धन्यवाद। यस मैम, और ये मीटिंग को मैं और करता हूँ। थैंक यू मैम।